स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 3 द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। लेसन को पढ़ने से पहले हम लेसन का क्या उसकी थीम है, उसका मैसेज क्या है, ये समझते हैं ताकि हमको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। Through this story, one can understand that appearance does not matter. ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि अपीयरेंस कभी भी किसी का कैसा चेहरा है, उसकी फिजिक, उसकी बनावट कैसी है, ये मैटर नहीं करती है, ये मायने नहीं रखता है। कैसे? जैसे कि इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है ऑसिबल इज फैट, बट हिज क्लेवरनेस एंड हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, विटी प्लान हैड मेड हिम सेव हिज इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम मैक्स। ऑसिबल बहुत ही फैटी है, बहुत मोटा है और लगता नहीं है कि वो जासूस है, लेकिन उसकी क्लेवरनेस, उसकी चतुराई ने उसका सिचुएशंस को हैंडल करना, जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करना, और उसके विटी प्लान्स, जो उसके बहुत ही इंटेलिजेंस की योजनाएं होती थी, उन योजनाओं से वो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को एक और स्पाई, एक और जासूस मैक्स से बचा पाता है। ऑसिबल न्यू दैट देयर वॉज नो अदर बालकनी। जब वो एक होटल में मिलते हैं तो ऑसिबल को पता था कि इस होटल के उस रूम में कोई भी बालकनी नहीं है। बट ही कुक्ड अप द स्टोरीज टू कंफ्यूज मैक्स। उसने मैक्स को कंफ्यूज करने के लिए, जब हम लेसन पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे कि किस तरह से वो बार बार ये स्टोरी उसको सुनाता है कि वहाँ पर एक बालकनी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कन्फ्यूजन मैक्स लॉस्ट हिज लाइफ, और मैक्स बालकनी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को खो देता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, इस कहानी का मॉरल, इस कहानी का मैसेज, इसका संदेश क्या है? अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। किसी व्यक्ति का चेहरा, उसकी शारीरिक बनावट डिसेप्टिव हो सकती है। डिसेप्टिव यानी आपको गलत मैसेज दे सकती है। वो आपको देखने में इंटेलिजेंट लगे, लेकिन हो सकता है वो बहुत बुद्धू हो। आपको लगे कि ये स्टूपिड है, लेकिन उसका जो माइंड है वो बहुत शार्प है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी अपीयरेंस से जज नहीं किया जा सकता है। सो डोंट जज पीपल सिंपली बाय देयर लुक्स। इसलिए लोगों को उनके चेहरे से, उनकी शारीरिक बनावट से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, कभी भी उनके बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। द मिडनाइट विजिटर का मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र है ऑसिबल। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, एक जासूस है, स्पाई है, और जो उसकी शारीरिक बनावट है, उसकी अपीयरेंस कैसी है? ही इज़ वेरी फैट, बहुत मोटा है। लिव्ड इन अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल। वो फ्रांस में एक होटल में, जो कि बहुत ही, जहाँ पर अंधेरा है, ग्लूमीनेस है, उसके टॉप फ्लोर पर रहता है। हिज एक्सेंट इज स्टिल अमेरिकन। हालांकि वो फ्रांस में रहता है, लेकिन जो उसका एक्सेंट है, एक्सेंट यानी शब्दों को बोलने का तरीका है, वो अभी भी अमेरिकन है। अमेरिकन क्यों है? जब हम लेसन पढ़ेंगे तो इस बात को भी समझ जाएंगे। ही यूज्ड टू रिसीव मैसेज वाया टेलीफोन्स। वो जो भी मैसेज, जासूसी के जो भी संदेश उस तक आते हैं, वो मैसेजेस के द्वारा आते हैं, टेलीफोन मैसेजेस के द्वारा आते हैं। और द मिडनाइट विजिटर का दूसरा मेन कैरेक्टर है फाउलर। फाउलर इज़ अ यंग राइटर हु कम्स टू मीट ऑसिबल। वो एक यंग राइटर है, एक रोमांटिक राइटर है। रोमांटिक मीन्स जो इमेजिनेटिव हो, जो कल्पना करता है, वो राइटर है। ही गोज़ टू मीट ऑसिबल इन अ होटल, और वो होटल में ऑसिबल से मिलने आता है, और तभी
ये पूरी स्टोरी वहाँ पर चलती है, द मिडनाइट विजिटर। एंड नाउ द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द लेसन, द मिडनाइट विजिटर। और उस कैरेक्टर, उस पात्र का नाम है मैक्स। मैक्स इज कनिंग, फॉक्सी, सीक्रेट एजेंट। मैक्स बहुत ही चालाक है, जैसे कि फॉक्स यानी लोमड़ी चालाक होती है उसी तरीके से, और एक सीक्रेट एजेंट है। ही हैड come to know that a secret report was going to be delivered to Osbel at the time of midnight. उसको ये पता चलता है कि ऑसबल को एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट डिलीवर होने वाली है, उस तक पहुंचने वाली है, और उसका टाइम क्या है? मिडनाइट, आधी रात, 12 बजे का। दैट रिपोर्ट वॉज अबाउट द मिसिंग मिसाइल्स। जो वो रिपोर्ट है वो मिसाइल्स के बारे में थी। यहाँ पर आप मिसिंग की जगह मिसाइल्स पढ़ें। इट कुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और वो जो रिपोर्ट है वो इतिहास को बदल सकती थी, इसलिए दैट रिपोर्ट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी द मिडनाइट विजिटर के तीनों कैरेक्टर्स को के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम और इस स्टोरी में इन कैरेक्टर्स का रोल क्या है ये जानेंगे। और अब पढ़ते हैं द मिडनाइट विजिटर। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट मीन्स आधी रात, 12 बजे। विजिटर यानी कोई मिलने आने वाला। Osbel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब फाउलर हम लोग जान चुके हैं कि फाउलर इज अ राइटर। फाउलर ऑसबल से मिलने आता है। ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट यानी एक जासूस है, स्पाई है। और जैसे ही फाउलर ने ऑसबल को देखा तो उसे लगा कि उसने जितना भी जासूसों के बारे में पढ़ा है, ऑसबल तो वैसा है ही नहीं। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osbel had a room. अब ऑसबल कहाँ पर है और फाउलर कहाँ जा रहा है? तो ऑसबल आगे आगे चल रहा है और उसको फॉलो कर रहा है फाउलर। और वो लोग कहाँ जा रहे हैं? एक कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब एक बरामदा, लंबा सा किसी भी बिल्डिंग का पैसेज जिसमें कि कमरों के दरवाजे खुलते हैं। तो वो आगे आगे ऑसबल है और उसको फॉलो कर रहा है फाउलर एक कॉरिडोर में। और कॉरिडोर में एक मस्टी यानी सीलन की बदबू आ रही है, एक डैम्प स्मेल आ रही है, एक स्टिंकी स्मेल आ रही है। और वहाँ पर ग्लूमी यानी अंधेरा भी है। और ये जगह कौन सी है? एक फ्रेंच होटल है। यानी ऑसबल कहाँ पर रुका हुआ है? एक फ्रेंच होटल में, जहाँ पर उसका रूम है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फाउलर को तो वैसे ही बड़ा लेट डाउन यानी वो उसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक तो ऑसबल की जो बनावट थी वो जासूसों जैसी नहीं थी जो उसने किताबों में पढ़ा था, और उसका जो रहने का रूम था वहाँ पर भी जो रास्ता था वो कैसा था? वहाँ पर मस्टी यानी सीलन की बदबू आ रही थी और बहुत अंधेरा था। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor। और ये कमरा कहाँ था? ये 6वीं मंजिल पर, और उस फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर यानी जो होटल था वो केवल 6 मंजिला था। एंड स्केयर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और फाउलर को लगा कि यहाँ कोई रोमांटिक यानी कोई भी इमेजिनेटिव, कोई भी ऐसा काम जो कि लोगों को जिसको बहुत मज़ा आए, ऐसा यहाँ पर कोई पॉसिबल नहीं है। किसको देखकर? एक तो ऑसबल को देखकर और एक उसके रूम को जाने का रास्ता देखकर। ऑसबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऐसा क्यों फाउलर को लगा कि ऑसबल पहली बात तो मोटा था, मोटा नहीं वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। और दूसरी बात उसका एक्सेंट यानी शब्दों को बोलने का तरीका था। एक्सेंट क्या कहलाता है? किसी भी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का, उसमें जो शब्द होते हैं उनको बोलने का एक अलग खास तरीका होता है, वो कहलाता है एक्सेंट। इसका कारण क्या था कि उसका एक्सेंट से फाउलर को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली।
पॉसिबली मतलब एवरेज, सो ठीक ठाक। ऑसिबल जर्मन और फ्रेंच ठीक ठाक ही बोल लेता था, पॉसिबल यानी सो ना अच्छी ना बुरी। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. इसका कारण क्या था कि 20 साल पहले वो बोस्टन से पेरिस आया, पेरिस फ्रांस की कैपिटल, तो वो अपने साथ अमेरिकन एक्सेंट को भी लेकर आया, क्योंकि वो अमेरिका में रहता था तो उसका जो बोलने का तरीका था वो भी अमेरिकन था। You are disappointed, ऑसिबल सेड वीजिली ओवर हिज शोल्डर्स। अब ऑसिबल ने जब फाउलर से बात की तो क्या बोला कि तुमको मुझसे मिलकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, निराशा हुई होगी, और उसने वीजिली यानी एक घरघराती सी आवाज के साथ में कहा, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई। तुमको बताया गया था, ऐसा बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ, स्पाई हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। और मैं कैसा जासूस हूँ? जो कि जासूसी का काम करता हूँ, और वो भी गवर्नमेंट के लिए, राजनीतिक और कई बार सैनिक जो जानकारियाँ होती हैं उन जानकारियों की मैं जासूसी करता हूँ, मैं खतरनाक काम करता हूँ। तो जब तुमने मुझसे मिले तो तुम्हें ये निराशा हुई होगी कि मैं वैसा दिखाई नहीं देता हूँ। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। तुम रात में जासूस से मिलने आए तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारी कल्पनाओं में कोई खास दृश्य, खास सीन विजुलाइज हो रहे होंगे, साकार हो रहे होंगे। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, की पिस्टल चलने की आवाज़ आएगी। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन यानी शराब में ड्रग मिला के दी जाएगी, जैसा कि हम लोग पिक्चर्स में जो जासूसी वाली पिक्चर्स होती हैं उनमें देखते हैं। इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन। और इसके बजाय, किसके बजाय कि तुमको कुछ थ्रिलिंग देखने को मिलता, आज तुम जो शाम है जो कैसी हो गई है, डल हो गई है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, क्योंकि ऑसिबल था वो एक फ्रेंच होटल में रुका हुआ था और फाउलर उससे मिलने कहाँ गया, फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में। तो वहाँ पर तुम एक स्लोपी फैटमैन, स्लोपी यानी बहुत ही केयरलेसली ड्रेस्ड, जो कि अस्त व्यस्त सा है, और एक मोटा आदमी। तो ये ऑसिबल किसके लिए कह रहा है? वो अपने लिए कह रहा है कि वो एक फैटी पर्सन है और स्लोपी यानी वेल ड्रेस्ड नहीं है, जैसे कि जासूस होते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room। और ऑसिबल फाउलर को क्या बताता है कि वो मैसेजेस को, जो भी जासूसी के संदेश होते हैं, वो प्रोज़ाइक यानी ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल से रिसीव करता है, और उसके लिए भी वो अपने रूम में जाकर अपॉइंटमेंट, एक टाइम निर्धारित करता है। और जासूस क्या करते हैं? वो डार्क आइड ब्यूटीज़ यानी जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं कि लोगों के, लड़कों लड़कियों के थ्रू मैसेज को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर ऑसिबल और स्पाइस से कैसे डिफरेंट है? पहली बात तो कि ऑसिबल इज़ वेरी फैट, दूसरी बात वो स्लोपी है, यानी जो उसका ड्रेसिंग है वो भी अस्त व्यस्त है, केयरलेस वे में है, और तीसरी बात जो कि वो मैसेज रिसीव करता है वो टेलीफोन के थ्रू रिसीव करता है, बजाय कि डार्क आइड ब्यूटीज से, यानी लोगों से डायरेक्ट नहीं लेता है। यू हैव बीन बोर्ड, ऑसिबल फाउलर से कहता है तुम तो बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, यहाँ पर फैट मैन कौन है? ऑसिबल। अब वो चकल्ड यानी वो मुंह बंद किए जोर जोर से हंसता है। चकल्ड कहते हैं जबकि बिना दांत दिखाए, बिना मुंह खोले कोई हंसता है, उसको कहते हैं चकल्ड। तो इसी तरीके से ऑसिबल भी हंसता है। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, जब वो अपने रूम के दरवाजे को अनलॉक करता है तब, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और एक तरफ खड़ा हो जाता है कि जो उसका गेस्ट है, उसका मेहमान है। उसका मेहमान कौन है?
फाउलर वो फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? 2-3 कारण है। एक तो जो ऑसिबल की अपीयरेंस है कि वो स्लोपी है, फैटी है, और वो भी नॉट वेरी स्मार्ट। जो उसका मैसेज लेने का तरीका है वो टेलीफोन के थ्रू है। तो ये सब देखकर फाउलर फ्रस्ट्रेट हो गया है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम। अब ऑसिबल आगे कहता है कि तुम डिसइल्यूजन्ड, तुम भ्रमित हो गए हो, क्योंकि तुमने सोचा कुछ और था कि एक स्पाई ऐसा होगा, और तुमने जब मुझे देखा तो क्या हुआ? तुम डिसअपॉइंट हो गए, तुम डिसइल्यूजन्ड हो गए। बट टेक चेयर, लेकिन बी हैप्पी, खुश हो जाओ। माई यंग फ्रेंड, यंग फ्रेंड किसको बोला? फाउलर को। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। अभी तुम एक बहुत ही खास दस्तावेज पेपर देखोगे, जिसका कि वो मिडनाइट विजिटर जिसके बारे में जानकारी लेने आने वाला है। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, कम टू मी। ऑसिबल ने अब फाउलर से कहा, प्रेजेंटली है ना, अब तुम इस समय एक पेपर देखोगे जो कि मेरे पास में सेवरल यानी बहुत लोग, कई सारे, अनेक आदमी औरत अपनी लाइफ को रिस्क यानी खतरे में डाल के मेरे को लेने आते हैं, वो पेपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और वो जो पेपर्स है, वो जो पेपर है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक ना एक दिन वो डॉक्यूमेंट, वो पेपर हिस्ट्री यानी इतिहास को अफेक्ट यानी प्रभावित करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? और तुमको लग रहा है कि ये ड्रामा है? एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जब ऑसिबल ये बात फाउलर को कह रहा था तो उसने अपना दरवाज़ा, जो उसके रूम का दरवाज़ा था, उसको बंद किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने लाइट ऑन की, लाइट चालू की। किसने चालू की? ऑसिबल ने। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर को उस दिन का सबसे ऑथेंटिक यानी रियल थ्रिल यानी रोमांचकारी, एक्साइटिंग इंसिडेंट को देखने का मौका मिला। देखिए, जब हमने लेसन पढ़ना शुरू किया था तो वहाँ पर था ब्लू कलर में रीड एंड फाइंड आउट। तो पहला था हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट है, ये भी हमने पता लगा लिया कि ऑसिबल इज फैट, स्लोपी एंड ही रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम टेलीफोन कॉल्स। दूसरा था हु इज फाउलर। तो फाउलर इज अ रोमांटिक राइटर, ये हम जान चुके हैं। रोमांटिक राइटर का मतलब एक इमेजिनेटिव, जो अपनी कल्पना शक्ति में ही लिखता है। एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक ड्रिल ऑफ द डे। और उसकी जो सबसे रियल थ्रिल था, सॉरी ड्रिल नहीं, थ्रिल यानी जो एक्साइटिंग घटना थी, वो कौन सी थी? तो वो ये घटना है कि जैसे ही ऑसिबल ने दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन की, तो वहाँ पर ऑथेंटिक यानी रियल, जिसमें कोई भी ड्रीम नहीं है, कोई भी इमेजिनेशन नहीं है, वो थ्रिलिंग, वो एक्साइटिंग इवेंट, उसके वो घटना, इंसिडेंट उसके सामने आई। किसके सामने? फाउलर के सामने। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, चित्र में देखिए, वो कमरे के आधे रास्ते में ही आए, यानी दरवाजे से बीच में आए। अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ब्लिंक यानी आंख झपकाना। उसने बार बार अपनी पलकें झपकाई। किसने? ऑसिबल ने। ही वीज्ड, ही किसके लिए आया है? ऑसिबल के लिए। वीज यानी वो एक घरघराती सी आवाज में बोला, मैक्स यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट। अब जो पिस्टल लिया आदमी खड़ा था उसका नाम क्या था? मैक्स, जो कि लाइट चालू करने पर वहां पर उन लोगों ने देखा कि मैक्स तुमने तो मुझे क्वाइट ए स्टार्ट यानी तुमने तो मुझे एक सरप्राइज दे दिया, सडन सरप्राइज दे दिया।
आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो सोच रहा था कि तुम बर्लिन में होंगे। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लैंडर, जो मैक्स था अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्लैंडर यानी थिन था, दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबा तो नहीं था, ठीक था। with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox, और उसके फीचर्स, उसका नाक नक्शा कैसे थे, स्लाइटली क्राफ्टी, ऐसा लगता था जैसे वो क्राफ्टी यानी ट्रिकी हो, चालबाज हो। उसके काउंटिनेंस यानी उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, उसके चेहरे के भाव थे, वो पॉइंटेड यानी अनॉयड लगता था, वो गुस्सैल लगता था। कैसे, ऑफ ए फॉक्स, जैसे कि कोई फॉक्स, यानी जो उसका फेशियल एक्सप्रेशंस थे दैट वर लाइक अ फॉक्स, वो बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह थे। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, अब उसके पास क्या था, गन के अलावा, बंदूक के अलावा, नथिंग स्पेशली मीनेसिंग, मीनेसिंग यानी डेंजरस, और कोई भी उसके पास खतरनाक चीज नहीं थी। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, ही किसके लिए आया है, मैक्स के लिए। मरमर यानी से समथिंग इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे बोलना, बुदबुदाना। तो वो धीरे धीरे बोला, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, कि वो जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज रात को टुनाइट आने वाली है, वो किसके बारे में है, न्यू मिसाइल्स, वो नई मिसाइल के बारे में है। मिसाइल क्या कहलाता है, एक फ्लाइंग वेपन, एक हथियार होता है जो कि दूर की मार करता है ना, काफ़ी दूर चल के वो ट्रैवल करके और विस्फोट करता है जाके, या तो डायरेक्टली या रिमोट के द्वारा, जैसे कि आप टीवी में भी देखते हैं। तो वो मिसाइल्स के बारे में रिपोर्ट जो कि ऑसबल के पास में आने वाली थी। आई थॉट इट वुड टेक इट फ्रॉम आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं वो रिपोर्ट तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और वो रिपोर्ट डेफिनेटली मेरे पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैक्स जो कि एक और सीक्रेट एजेंट है, वो रिपोर्ट लेने को आया है। कौन सी रिपोर्ट, जो कि मिसाइल्स के बारे में है, और ये रिपोर्ट हिस्ट्री को भी, इतिहास को भी अफेक्ट कर सकती है। ऑसबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। इस पैराग्राफ को पढ़ते समय हमको उस चित्र को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑसबल आर्म चेयर की तरफ गया और बड़ी ही हैवीली यानी भारी मन से उस पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और उसने जोर से बोला कि मैं इस बार जो होटल का मैनेजमेंट है उसमें मैं जाकर रेज द डेविल मतलब मैं इसका जोरदार विरोध करूंगा। नॉइजी डिस्टर्बेंस मतलब मैं चुप नहीं रहूंगा। यू कैन बेट ऑन इट, और आप इस बात पर मेरे से बेट यानी शर्त लगा सकते हैं। ही सेड ग्रिमली, और उसने बहुत ही सीरियसली कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, और ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति उस बालकनी में मेरे को परेशान करने के लिए अंदर आया है। न्यूसेंस मीन्स समथिंग और समवन दैट कॉजेज डिफिकल्टी। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फाउलर चित्र में देखें जो कि ऑसबल के बगल में खड़ा है और सामने खिड़की है, तो फाउलर की निगाहें सीधी उस कमरे में एक ही खिड़की थी और उसकी ओर गई। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, फाउलर ने सोचा ये तो एक ऑर्डनरी विंडो है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, क्योंकि फाउलर के लिए बहुत ही थ्रिलिंग था, बहुत ही रोमांचक था कि जब वो कमरे में आया तो वहाँ पर ऑलरेडी एक और सीक्रेट एजेंट, तो उसने बड़े ही ह्यूमरस वे में, बहुत ही मजाक में, क्योंकि ये अनप्लेजेंट था इस तरह से मैक्स का अंदर मिलना, तो उसने यहाँ पर जो नाइट है उसको ब्लैकली कहा, और प्रेसिंग का मतलब है टू बी विजिबल, कि अब जबकि ये रात में दिखाई देने लगा, यानी जो उसको थ्रिलिंग चीज़ थी वो समझ में आने लगी। बैल्कनी मैक्स सेड विद ए
राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब मैक्स जो कि पहले से ही वहां पर था पिस्टल लेके, उसने कहा क्या कहा बालकनी। उसने अपनी आवाज को थोड़ा एकदम सरप्राइजिंग, यानी उसने अपनी आवाज का जो पिच थी वो चेंज हुई। नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। तो उसने कहा नहीं, मैं तो पास की यानी मास्टर की से यहाँ पर आया हूँ, मैं बालकनी से नहीं आया। तो एक क्वेश्चन क्या था कि हाउ डिड मैक्स गॉट इन, मैक्स कमरे में कैसे आया। तो मैक्स ने क्या कहा कि वो एक मास्टर की हेल्प से कमरे में आया, ऐसी की जिससे कि ताला खुल जाता है। और मुझे तो इस बालकनी के बारे में उसने क्या बोला, मुझे तो पता भी नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। और मुझे पता होता तो मेरे को जो परेशानी हुई है उससे मैं बच जाता। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसिबल को बहुत ज़्यादा झुंझलाहट आई, इरिटेशन है ना, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट। उसने कहा ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये बालकनी जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है ना, 2-3 कमरों का सेट है जो वहाँ, उसकी बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। और उसने इस बात के लिए फाउलर की ओर देखा, ग्लांस ने देखा और उसको समझाने की कोशिश की। यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। उसने कहा कि तुमको पता है कि ये जो कमरा है ये एक बड़ी यूनिट का एक पार्ट था, यानी एक अपार्टमेंट का पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और वो जो दरवाज़ा है सामने, कौन सा दरवाज़ा, जिससे कि वो लोग अंदर आए थे, तो वो जो रूम है वो कभी इसका लिविंग रूम हुआ करता था इस अपार्टमेंट का। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ। और वहाँ पर एक बालकनी होती थी, जो बालकनी इस विंडो तक यानी 2 कमरों तक आती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody। और इस बालकनी से क्या होता था कि कोई भी अंदर आ सकता था। और somebody did लास्ट मंथ, और ऑसिबल ने कहा ऐसा ही पिछले महीने हुआ था कि उधर से कोई आया बालकनी में से और मेरे कमरे में आ गया। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ। मैंने मैनेजमेंट को कहा, तो मैनेजमेंट ने, जो होटल मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने इसको ब्लॉक करने का प्रॉमिस किया। बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऑसिबल का क्या कहना था कि मैक्स कहाँ से आया, बालकनी से आया। और मैक्स का क्या कहना था कि वो कहाँ से गॉट इन हुआ, वो हुआ मास्टर की पास की से लॉक को खोलकर कमरे में आया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर। अब मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। चित्र में देखिए फाउलर कहाँ खड़ा हुआ है, ऑसिबल के बगल में, स्टिफली बिल्कुल तनकर खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर। प्लीज सिट डाउन ही सेड, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। और उसने, उसके हाथ में एक पिस्टल थी और उसने अपनी पिस्टल को, गन को वेव किया, हिलाया और कमांडिंग यानी ऑर्डर वाली जेस्चर में, भाव में कहा बैठ जाइए आप, और अभी हमारे पास में आधा घंटा है। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडीली। ऑसिबल ने कहा 30 minutes नहीं, अभी हमारे पास में 31 minutes हैं। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, क्योंकि जो वो लेटर आने वाला था, जो वो पेपर आने वाला था, वो कितने बजे आने वाला था, रात को 12:30 बजे, और ये मिडनाइट, ये 12 बजे का समय था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। ये किसने कहा, ऑसिबल ने मैक्स से। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। लिटिल स्पाई किसके लिए आया है, मैक्स के लिए। वो बड़ी ही बुरे तरीके से वो मुस्कुराया, स्माइल किया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। उसने कहा और काश हम लोगों को ये पता होता कि तुम्हारे लोग
कैसे रिपोर्ट को लेंगे। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं वापस ये रिपोर्ट तुमसे ले लूँगा। वॉट इज़ दैट, ये क्या। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, क्योंकि उसी समय पर दरवाजे पर कोई आवाज आई। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर जो कि एक राइटर था, वो एकदम से उसने वो कूद पड़ा जैसे ही दरवाजे पर नॉकिंग यानी खटखटाने की आवाज आई। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसिबल तो केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, ऑसिबल ने कहा हो सकता है पुलिस हो। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मेरा ऐसा मानना है कि जो हम लोगों को भी पेपर मिलने वाला है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसकी कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसको कुछ न कुछ सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। I told them to check on me to make sure everything was all right. और मैंने उन लोगों को ये कह रखा था कि आप ये कि सब कुछ ठीक है, इसको ज़रूर चेक कर लें। मैक्स bit his lip nervously. The knocking was repeated. और मैक्स तो एकदम से उसके लिप्स जाम हो गए, उसने बोलना बंद कर दिया क्योंकि जो वो नॉकिंग थी वो लगातार हो रही थी, दरवाजे पर लगातार खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। और मैक्स की हालत क्यों हुई, क्योंकि ऑसिबल ने क्या बताया कि हो सकता है कि ये पुलिस हो। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। अब ऑसिबल ने पूछा अब मैक्स तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। और यदि मैं कोई उनको जवाब नहीं दूंगा तो वो लोग कैसे भी यानी दरवाज़ा तोड़ के भी अंदर आ सकते हैं। द डोर इज़ अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा तो अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और यदि वो अंदर आए तो वो गोली मारने से भी नहीं चूकेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। अब तो मैक्स का चेहरा बिल्कुल गुस्से से काला पड़ गया और वो चित्र में देखिए उसका मुंह ऑसिबल और फाउलर की ओर था और वो विंडो की तरफ पीछे की ओर बढ़ा। ही स्वंग ए लैग ओवर द सिल, और उसने जो अपने एक पैर है वो खिड़की पर जो नीचे उसका प्लेटफॉर्म होता है उस पर रख दिया। सेंड देम अवे ही वॉन्ड, उसने जोर से चेतावनी दी कि उन लोगों को वापस करो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम उनको वापस करो। किनको, जो पुलिस वाले जो नॉक कर रहे हैं। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। उसने कहा कि या तो उनको वापस कर दो, नहीं तो मैं पिस्टल चला दूंगा, मैं शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं ये माई चांस यानी मैं ये रिस्क ले लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड। अब तो दरवाजे पर जो नॉकिंग थी वो लाउडर यानी तेज और तेज होती गई, और बाहर से एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, यानी ऑसिबल को कोई बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। चित्र को ध्यान से देखते रहिए। अब मैक्स ने क्या किया कि अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया, मोड़ा। कैसे मोड़ा, ताकि उसका जो एक पैर है वो खिड़की पर हो जाए और उसका चेहरा ऑसिबल और फाउलर की तरफ, और उसने अपनी जो गन थी उसको किन की तरफ फिक्स किया, फाउलर और ऑसिबल की तरफ। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और मैन, यहाँ पर मैन कौन है, मैक्स है। मैक्स ने जो विंडो का फ्रेम था उसको पकड़ा अपने आप को सपोर्ट देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और उसने जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि अपने एक पैर को विंडो सिल यानी जो विंडो का प्लेटफॉर्म था नीचे वाला वहाँ रख दिया। द डोर नॉब टर्न्ड, अब दरवाजा की जो नॉब थी वो टर्न यानी मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। जैसे ही दरवाजा
खुलने के लिए खुलना शुरू हुआ तो मैक्स ने क्या किया, अपनी जो एक और पैर था वो उछल के वो बालकनी की तरफ चला गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस, और जैसे ही वो कूदकर बालकनी में गिरा तो वो जोर से स्क्रीम यानी चीखा, श्रिली यानी बहुत ही शार्पली, बहुत ही तेज। द डोर ओपनड एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। दरवाज़ा खुला, वहाँ पर एक वेटर यानी जो सर्व करता है होटल में, वो था। उसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर वेन यू रिटर्न, ही सेड। उसने कहा कि इसमें ड्रिंक है, जब आप होटल में आए थे तो आपने ऑर्डर किया था। ये किससे कहा? ऑसिबल से। किसने कहा? वेटर ने। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने टेबल पर ट्रे रख दी। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और उसने उस बॉटल को अनकॉर्क किया यानी उसका ढक्कन खोला। डेफ्टली यानी बहुत ही चतुराई से और बहुत ही जल्दी से, और कमरे से चला गया। कौन? वेटर। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब तो जो फाउलर राइटर था ना, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया डर के मारे। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। स्टैमर्ड यानी उसने थोड़ा उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, कांपी। उसने कहा ऑसिबल से कि तुम तो कह रहे थे कि पुलिस है। देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड। ऑसिबल ने राहत की सांस ली, बोले नहीं, कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ये तो हेनरी जो इस होटल का वेटर है, जिसको मैंने ऑर्डर दिया था और जब मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, ये वही है। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी? फाउलर्स बिगेन। फाउलर ने कहा कि वो आदमी क्या बालकनी के बाहर नहीं चला गया? नो, सेड ऑसिबल। ऑसिबल ने कहा नहीं, ही वोंट रिटर्न, वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी। ऑसिबल ने कहा मेरे फ्रेंड, वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। इस तरह ऑसिबल ने इस जो स्टोरी का मॉरल था कि अपीयरेंस नॉट इम्पॉर्टेंट, जो क्लेवरनेस है, विटीनेस है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ऑसिबल ने अपनी चतुराई से, अपने इंटेलिजेंस से मैक्स को ये कन्विंस कर दिया कि वहाँ पर बालकनी है, जबकि वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। और मैक्स ये समझकर खिड़की के बाहर कूदा कि वो बालकनी में कूद रहा है, और वो कहाँ पर? 6th फ्लोर से ज़मीन पर गिरा एंड ही डाइड। इस तरह ऑसिबल ने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्लेवरनेस से एक स्टोरी क्रिएट की कि बालकनी है, और वो जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो उस सीक्रेट एजेंट के हाथ में जाने से बचा लिया। तो ये था मिडनाइट विजिटर।